तो दोस्तों जब भी हम लोग ज्वाइन लगाएंगे तो हमेशा ही हम लोग स्टार कभी नहीं लगाएंगे। स्टार की जगह पे कभी लगाया ही नहीं जाता। ज्वाइन जब भी लगाया जाता है स्टार कभी नहीं लगाया जाता इंडस्ट्री में। तो हम लोग यहाँ पर कॉलम नेम लिखेंगे। कॉलम नेम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, सीआईडी कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है। आगे है कि मान लीजिए टीबीएल एम्प्लॉय टेबल में नेम नाम का हम लोग का कॉलम है जो कि एम्प्लॉय का नेम बता रहा है। और सपोज करिए कि हम टीबीएल कंट्री में भी नेम नाम का कॉलम ले लेते हैं। कौन सा? नेम नाम का ही कॉलम ले लेते हैं। सी नेम की जगह हम लोग नेम नाम का ही कॉलम ले लेते हैं। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि सेलेक्ट हो एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, फिर नेम। अब फिर एरर देगा। यहां पर क्यों एरर देगा? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा नेम है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये टीबीएल एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ सी नेम होना चाहिए, जो कि आपने नेम ही ले लिया है। कंट्री टेबल में आपने सीआईडी लिया और मान लीजिए नेम ले लिया आपने, और नेम ले लिया तो वहां फिर कंफ्यूजन। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे। अभी तक हम लोग ऑन कंडीशन में लगा रहे थे कि इस टेबल का ये कंट्री और इस टेबल का ये, कहने का मतलब है कि ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सीआईडी होना चाहिए, सीआईडी। ये क्या है? टीबीएल एम्प्लॉय डॉट सी आई डी और ये टीबीएल कंट्री डॉट सी आई डी, क्योंकि सी आई डी इज इक्वल टू सी आई डी हो रहा था, ठीक है। तो ये रहेगा। तो यहां समझिए नेम के साथ वही हो गया, डिस्प्यूट हो गया कि कौन सा नेम किस टेबल का है। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कॉलम नेम में भी हर एक कॉलम नेम के आगे जिस टेबल का है उस टेबल को लिखेंगे। टीबीएल एम्प्लॉय डॉट ई एम पी आई डी, टीबीएल एम्प्लॉय डॉट नेम, टीबीएल एम्प्लॉय डॉट जेंडर, टीबीएल एम्प्लॉय डॉट सैलरी, टीबीएल एम्प्लॉय डॉट डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद से टीबीएल कंट्री डॉट नेम। फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय ज्वाइन, फिर टीबीएल कंट्री ऑन टीबीएल एम्प्लॉय डॉट कंट्री। कंट्री का ये यहाँ पे कंट्री है मान लीजिए, तो कंट्री ले लेते हैं, ठीक है। या सीआईडी है तो सीआईडी ले लीजिए, यहाँ सीआईडी ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम किया ही हुआ है सीआईडी है, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन ये रिजॉल्व तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अब भी यहाँ प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम को समझिए। ग्रिड व्यू में ये ओके यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन जब ये ज्वाइन आप ले जाएंगे ग्रिड व्यू में शो कराने के लिए, क्योंकि ग्रिड व्यू में जो हम लोग कराते हैं, शो कराते हैं ग्रिड व्यू में, वहां ज्वाइन ही लगता है। और ज्वाइन लगाएंगे तो क्या होगा वहां पर? वहां पे होगा ये कि नेम और नेम, क्यों ग्रिड व्यू में दिक्कत होगा? ग्रिड व्यू में जब जाते हैं हम लोग इवैल फंक्शन लिखते हैं। इवैल फंक्शन के अंदर हम लोग पहला डालेंगे एम्प आईडी, इवैल के अंदर चल जाएगा। फिर नेम डालेंगे तो चल जाएगा, आलोक, अभिजीत, आदित्य, ये सब दिखने लगेगा। फिर डालेंगे जेंडर, वो भी चल जाएगा, मेल, फीमेल, अदर। फिर सैलरी डालेंगे, सैलरी भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी चलेगा। लेकिन फिर से यहाँ नेम आ जाएगा, और ये नेम हम इवैल डालेंगे तो फिर से ये कंट्री नेम नहीं देगा। ये नेम फिर से आलोक, अभिजीत, आदित्य, मनोज, कुलदीप ये देने लगेगा, जिसकी वजह से हो जाएगा गड़बड़। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए एलियासिंग भी करना पड़ेगा हमको, एलियासिंग भी करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए एलियासिंग का इंपॉर्टेंस है कि ये जो नेम है टीबीएल एम्प्लॉय डॉट नेम एज ई नेम लेना, और टीबीएल कंट्री डॉट नेम जो है वो एज सी नेम लेना। और फिर वहां पर ई नेम और सी नेम इवैल में, ग्रिड व्यू में ई नेम सी नेम करके हम दो कॉलम को अलग अलग दिखा सकते हैं। यहां नेम रखते हुए भी, दोनों टेबल में नेम कॉलम सेम नाम का कॉलम रखते हुए भी हम लोग एलियासिंग करके यहां से भी हम लोग बच जाएंगे, और वहां जाकर के जो ग्रिड व्यू में जो दिक्कत आ रहा था उसको भी हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। ये रहा फाइनल सॉल्यूशन, किस तरीके से हम लोग करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े बने रहिए।